तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनू पटेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पटेल ट्रेडिंग एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे चार्ट पे कोई भी पैटर्न को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कैसे पहचानते हैं और कैसे ट्रेड लेते हैं। चलिए देखिए, ये हमने चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ देखिए, ये बीटीसी का चार्ट है। ठीक है, बीटीसी का चार्ट है, बिटकॉइन का चार्ट है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। एक मिनट। ये देखिए, अभी ये चार्ट अभी लाइव लाइव चल रहा है। 1 मिनट पे देखेंगे तो देखिए अभी चल रहा है ना लाइव। यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं अभी ये ट्रेड लाइव चल रहा है। सॉरी, चार्ट अभी लाइव चल रहा है क्योंकि ये 24 घंटा ओपन रहता है। तो इस पे आप 24 घंटा भी बीटीसी पे ट्रेड कर सकते हैं। हम ट्रेड करते हैं जिसका प्लेटफॉर्म का नाम है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। उसके थ्रू हम इस पे अपना ट्रेड करते हैं। तो अभी रात के करीबन बजे हैं, मान के चलिए कितना बज गया। रात के देखिए 1 बज के 5 मिनट हो रहा है। ध्यान से देखिए, रात के 1 बज के 5 मिनट हो रहा है। और अभी हम ट्रेड पंच करेंगे। हमें एक पैटर्न दिखा है बहुत बढ़िया, इसलिए वेट कर रहे हैं। देखिए, ट्रेड लेने का रीज़न मेरा क्या है वो मैं बता रहा हूँ। अभी मैंने 1 मिनट पाऊँ, यहाँ देखिएगा आप कोने में। देखिए वहाँ पे 1 मिनट दिखा रहा है। तो ये जो कैंडल बन रही है वो 1 मिनट की है। हमको ऑब्जर्व करना है कि मार्केट यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर। अगर नीचे जाएगी तो हम पुट साइड ट्रेड लेंगे, ऊपर जाएगी तो कॉल साइड ट्रेड लेंगे। जैसे कि बीटीसी है तो इसको हम सेल करेंगे, अगर नीचे मार्केट जाएगी तो, ऊपर जाएगी तो बाय करेंगे। ठीक है, तो इसको हम एनालाइज करने के लिए हम पहले इस चार्ट को 1 आवर पे करेंगे। ये प्रत्येक कैंडल 1 आवर पे करना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे गया और डायरेक्ट यहाँ पे देखिए 1 आवर है ना, 1 आवर हमने क्लिक कर लिया। तो 1 घंटे की एक कैंडल हो गई। अब यहाँ पे चार्ट आपको समझाते हैं क्या देखकर हम ट्रेड लेने के प्लान में है। आइए देखते हैं। देखिए थोड़ा पीछे जाएंगे, एनालाइज करने के लिए पीछे जाना पड़ता है। ये देखिए, मार्केट क्या थी, यहाँ से मार्केट जो थी, एक मिनट। ये देखिए, मार्केट यहाँ से सिंपली ऊपर गई है, कहीं भी नहीं रुकी है। देखिए ऊपर गई है मार्केट। ये ट्रेंड कौन सा है, ध्यान से समझिए आप, ये कौन सा ट्रेंड है। मार्केट जब भी ऊपर जाए उस अब वो किस फॉर्म में जाए तो उसको कौन सा ट्रेंड बोलेंगे, आपको मैं समझा दे रहा हूँ। अभी देखिए, एक हम टूल ले लेते हैं, क्रिएशन टूल, पाथ। देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया है और एक क्या बनाया है, हाई। ये एक हाई बनाया है। एक मिनट। एक हाई बनाया है और यहाँ से मार्केट गिरा है, एक लो बनाया है, फिर हाई बनाया है। लेकिन इस हाई के मुकाबले ये हाई क्या है, बड़ा है, तो ये हो जाएगा हायर हाई। और ये लो फिन बनाया है, तो ये इस लो के अपेक्षा में ये लो क्या है, बड़ा है, तो ये हो जाएगा हायर लो। फिर एक हाई बनाया है तो ये हायर हाई, फिर लो बनाया है तो हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। फिर देखिए मार्केट हायर हाई बना दिया। ठीक है, इस फॉर्म में अगर मार्केट जा रहा है तो मान के चलिए ये एक अप ट्रेंड है, क्योंकि ये ऊपर की तरह जा रहा है। ये एक अप ट्रेंड, तो इसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड। ठीक है, इसको दर्शाते हैं एक चैनल से। देखिए एक चैनल है, यहाँ से भी हम ले सकते हैं चैनल। देखिए ये सब टूल है, आप ओपन करिएगा अकाउंट तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से कौन सा टूल मिलता है। ठीक है, देखिए मार्केट ने एक हाई लगाया है, लो लगाया है, तो इसको लो बोलेंगे। एक हाई, इस हाई के अपेक्षा ये हाई बड़ा है तो हायर लो, लोअर लो, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लो, हाई केवल हाई है, सेम हाई है, और लो है तो लो के बराबर है तो इक्वल लो, सेम लो बोलेंगे इसको। हाई हाई के बराबर है, लो लो के बराबर है, सेम लो। अब यहाँ पर हमको देखना है कि कौन सा पैटर्न क्रिएट होता है। ठीक है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर हम इसलिए ही लगाए हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम, ताकि हम 5 मिनट पर ट्रेड को ले सके। ठीक है, तो इसको पहले हटा देंगे, अब देखेंगे। ध्यान से देखिए,
पहले तो मार्केट नीचे से ऊपर गई है, यहाँ देख रहे हैं आप, नीचे से ऊपर गई है। नीचे से ऊपर जाने के बाद में कौन सा फॉर्म में गई है? हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो के फॉर्म में गई है। तो इस ट्रेंड को हम बोलेंगे अप ट्रेंड। इस ट्रेंड को क्या बोलेंगे? अप ट्रेंड। यहाँ पर आपको लिख भी देते हैं, अप अप ट्रेंड। देखिए, इस ट्रेंड को हम लोग बोलेंगे अप ट्रेंड। कहाँ गया यार कैटलॉट? अप ट्रेंड, ये आपका हो गया अप ट्रेंड। अब मार्केट अप ट्रेंड में जा करके एक हायर हाई क्रिएट करता है। ये सबसे बड़ा हायर हाई है, यहाँ पे हम एक दर्शाएंगे हायर हाई के नाम से। एच एच, हायर हाई, ठीक है। तो थोड़ा बड़ा कर लें, ब्लैक। देखिए ये आपको हायर हाई बना दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, हायर हाई सबसे बड़ा हायर हाई, फिर उसके बाद में एक लो लगाया यहाँ पे। यहाँ पे लो लगाया तो एक लो लिखेंगे, लो डब्ल्यू लो। फिर यहाँ लो लगाया है, लो डब्ल्यू लो। अब देखिए ध्यान से, ये जो लो है इस लो के बराबर आ गया, ठीक है। इस लो के क्या है? बराबर है। ये वाला लो इस लो के बराबर है। अगर ये लो जो था यहाँ पे कहीं पे होता तो एक हायर लो होता, पर ये लो इस लो के बराबर है तो इसको बोलेंगे हम सेम लो। एक मिनट, इसको हम लोग बोलेंगे यार सेम लो, सॉरी सेम लो। अभी ये हो गया हम लोगों का सेम लो, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये हाई हो गया, ये आपका हाई हो गया। तो यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि हाई हो गया एक हायर हाई, ठीक है। ये हो गया लो। अब ध्यान से देखिए, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ठीक है। अब हायर लो यहाँ बनाता तो मार्केट को हम लोग समझते कि मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, मतलब अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, अब ट्रेंड में जा रहा है। पर वो हायर लो नहीं बनाया, वो क्या बना दिया? सेम लो बना दिया। इसके बराबर एक लो बना दिया। क्या बना दिया? सेम लो। तो सेम लो जब भी बने तो समझ जाइए कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है या साइडवेज हो सकता है। तो जब से लो में यहाँ पे दिखे जस्ट यहीं पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जब सेम लो दिखे, कुछ नहीं करना है। एक यहाँ से लाइन खींच देना है बॉक्स को, एगो यहाँ से लाइन खींच देना है हायर हाई से सटते हुए, ठीक है। दो को शॉर्ट कर देना है, खींच देना है, और यहाँ पे लिख देना है रेजिस्टेंस, सिंपल सा। देखिए रेजिस्टेंस, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस, सॉरी स्पेलिंग गलती हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और ये आपका हो जाएगा सपोर्ट, क्योंकि यहाँ सपोर्ट ले लिया। ये हो जाएगा आपका सपोर्ट, SUPPORT, SUPP सपोर्ट, SUPP सपोर्ट। ये आपका हो जाएगा सपोर्ट। देखिए
अब देखिए, क्योंकि ये सेम लो हो गया, तो ट्रेंड यहाँ पर सेम लो हो गया, तब यहाँ पे हम ट्रेड का प्लान करने का सोचने लगेंगे, क्योंकि अब क्या हो गया कि ट्रेंड चेंज होगा यहाँ से, चेंज होगा नहीं तो इस जोन में फंसेगा, क्योंकि अभी ये ऊपर जल्दी जाएगा नहीं जब तक इसको ब्रेक नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे मार्केट थोड़ा सा और ऊपर गया, गया कि नहीं गया, थोड़ा ऊपर गया, फिर वहाँ से फिर नीचे आया, अब इसको क्या कर दिया, ब्रेक डाउन। ये हमारा क्या बन गया, सपोर्ट, क्योंकि ये लो, ये लो, ये हो गया था सपोर्ट और ये हो गया था रेजिस्टेंस, देखो लिखे भी हैं, और ये सपोर्ट हो गया। अगर दो गो लो आपस में मिलता है तो सपोर्ट का काम करता है, और ये सपोर्ट हो गया, तो सपोर्ट को यहाँ पे क्या किया है, ब्रेक डाउन, सिंपल सा यहाँ पे दर्शा देते हैं। कल BREC ब्रेक, DOWN ब्रेक डाउन। देखिए ये कर दिया है, इसको क्या चीज़, ब्रेक डाउन, सिंपल से आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है नीचे की तरफ, और जब ये ब्रेक डाउन किया है तो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है सेल करने की। क्यों मिल गई, क्योंकि ये ट्रेंड जो था अप ट्रेंड में जा रहा था, और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल करने लगा, और रिवर्सल क्यों किया है, और रिवर्सल जब होता है तब वहाँ पे कोई पैटर्न बनता है, जैसे में आप देखेंगे यहाँ एक पैटर्न है, आपको अगर समझ में आ रहा हो तो देख सकते हैं, नहीं तो मैं बता रहा हूँ ये कौन सा पैटर्न बना है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हाई बना है, ठीक है, यहाँ लो, फिन हाई, फिन लो, फिन हाई, फिन लो। अब देखिए ये हाई और ये हाई बराबर है, ये लो और ये लो बराबर है। एक मिनट, हम्म, ये देखिए, ध्यान से देखें, अब ये हाई हो गया, लो हो गया, हायर हाई हो गया, लो हो गया, फिर हाई हो गया, दो हाई और दो लो मिलते हैं तो हम बोलते हैं ये एक जोन में फंस गया है, ठीक है। लेकिन जोन में अभी नहीं फंसा है, ये मार्केट ब्रेक डाउन दे चुका है। अगर इसको ब्रेक करता तो हम ऊपर के ट्रेड लेते, नीचे करता तो नीचे की तरह ट्रेड लेते, यानी इसको ब्रेक करके रेजिस्टेंस को ऊपर जाता तो हम बाय लेते, बीटीसी को बाय करते, और इधर ब्रेक किया है तो हम बीटीसी को शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका लो, सेम लो, यानी दो गो आपका सपोर्ट हो गया, हाई हाई, दो गो आपका रेजिस्टेंस हो गया, और ये हाइयर हाई, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे मानिए, कहाँ गया भाई, एक मिनट, हाँ देखिए, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ गया, एक क्या बनाया, लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, नीचे आया, फिर एक हाई बनाया, ठीक है, फिर मार्केट ने एक लो बनाया, फिर एक शोल्डर बनाया, राइट शोल्डर, और फिर एक लो बनाया। अब देखिए, अब ये समझ में आ रहा है कि ये कौन सा पैटर्न है, ये कब बनता है, ये जो पैटर्न है ये हमेशा रिवर्सल पर बनता है, ये भी आपको दर्शा दूं, एक मिनट, HEAD हेड, एंड SHOULD या शोल्डर, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, PATTARN, ये कौन सा पैटर्न हो गया आपका, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एक मिनट सजा दें, थोड़ा अच्छा लगेगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और ये बनता कब है, ठीक है, ये बनता है जब ट्रेंड अप ट्रेंड में हो, यहाँ से ध्यान से देखिए, ये ट्रेंड अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे लो बनाया है तो हम यहाँ रुक गए हैं कि मार्केट अब कंटिन्यू नहीं ऊपर जाएगा, नीचे ही जाएगा या ऊपर जाएगा, अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तब। यहाँ हम वेट करेंगे, मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि मार्केट इसको ब्रेक डाउन देता है कि नहीं देता है। अगर देता है तो यहाँ पैटर्न खोजेंगे, पैटर्न हमने खोजा तो क्या बना, हेड एंड शोल्डर। ये कब बनता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और ये
टॉप पे बने, वहाँ से रिवर्सल दे। मतलब ये टॉप पे बनने का मतलब होता है कि वहाँ से मार्केट का डायरेक्शन चेंज होगा। यानी मार्केट यहाँ से अप में जा रही थी, अब मार्केट यहाँ से सीधा सीधा ब्रेकडाउन देने के बाद डाउन साइड जाएगी। ठीक है, यहाँ जाएगी मार्केट। अब समझ में आया यहाँ तक आपको? एक मिनट, इसको छोटा कर ले। अब मार्केट डाउन साइड जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ मार्केट जो है सीधा डाउन साइड जाएगा। क्यों जाएगा ये क्लियरली समझ में आ गया हम लोगों को, क्यों जाएगा सीधा डाउन साइड में मार्केट। देखिए ये हमने चार्ट कब दिखाया, कैंडल है, प्रत्येक कैंडल 1 आवर की। 1 आवर पे देखने पे 5 मिनट पर ट्रेड लेंगे तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि 1 आवर का चार्ट है और यहाँ से रिवर्स करेगा तो मार्केट धड़ाधड़ गिरते हुए यहाँ तक आ सकता है और 5 मिनट पे बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो चार्ट को देखना 1 घंटा या 30 मिनट पे, क्योंकि ये बना है तो गिरेगा ही गिरेगा। और ये कितना गिरेगा ये भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये डाउन हो गया, अब मार्केट क्या करेगा, मिनट कहाँ गया, टूल्स कहाँ गया, थोड़ा टूल्स से मैं तो थोड़ा दिक्कत। देखिए मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन दिया है, ऊपर जाएगा, यहाँ सपोर्ट टच करेगा, इसको बोलते हैं रीटेस्ट। रीटेस्ट करके मार्केट धड़ाम से नीचे गिरेगा। ठीक है, और नीचे कितना गिरेगा ये भी मैं बता रहा हूँ। एक मेजर कर लेते हैं, एक मेजर सपोर्ट होता है जो प्राइस को मापता है। 1 मिनट, हाँ, प्राइस रेंज देखिए, इस हेड से लेकर के लो तक मापेंगे और इसको क्लोन कर लेंगे क्लोन, 2 हो गया। और इसको उठा के यहाँ लगा देंगे। ठीक है, मार्केट यहाँ तक डेफिनेटली गिरेगा, आप देख लीजिएगा, यहाँ तक डेफिनेटली गिरेगा। तो आपका हो जाएगा ये फर्स्ट टारगेट यहाँ। 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका कंट्रोल जी, सब बोल्ड सपोर्ट सब समझाएंगे, अभी देखते रहिए आप चार्ट को केवल। FIRST फर्स्ट टारगेट, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। सेकंड टारगेट देखिए, ये आपका हो जाएगा सेकंड टारगेट अगर मार्केट आया तो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सेकंड टारगेट। सेकंड टारगेट। ठीक है, अब मैं यहाँ ट्रेड को प्लेस कर सकता हूँ, ध्यान से देखिए। अब देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे आप ट्रेड पंच कर सकता हूँ, क्योंकि आपका ये हो गया फर्स्ट टारगेट और ये हो गया सेकंड टारगेट। ठीक है, अब क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। अब इस चार्ट को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको बेहतर तरीक़ा से समझ में आए। और जो है आपके सामने रख दिया हूँ। अब बड़े टाइम फ्रेम का देखने का मतलब ये होता है कि बड़े टाइम फ्रेम पर आप देखिएगा तो 5 मिनट पर ट्रेड लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा सारा कुछ ट्रेड। अभी मैं ट्रेड पंच करने वाला हूँ, देखिए अभी मैं ट्रेड पंच करूँगा थोड़ी ही देर में। जब ये मार्केट
इस लेबल को टच करेगी और यहाँ पे कोई नेगेटिविटी कैंडल बनाएगी, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। और यहाँ से तड़ाक से मार्केट यहाँ तक जो फर्स्ट टारगेट एकदम कंफर्म देगा। सेकंड टारगेट में थोड़ा डाउट है, अपने अनुसार आप देख लीजिएगा। और होता है, देता ही है। फर्स्ट टारगेट इतना काफ़ी है कि कहिए मत, देखिए कितना पॉइंट का है। ये है, यहाँ पे देखिए 80,400 से लेकर के 78,000, बताइए 2,000 पॉइंट देगा आपको। 2,000 पॉइंट में समझ रहे हैं, बहुत अच्छा खासा आमदनी हो जाएगी 5 मिनट में। तो चलिए आप यहाँ से आप डायरेक्ट ट्रेड लेके शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन यहाँ तक फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हैं, सिंपल ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम आसान से आसान है कि अब जब मार्केट मान के चलिए अप ट्रेंड में जा रहा है, जैसे मान लीजिए देखिए मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पे फॉर्मेशन बनाते जाइए। पहले आप ट्रेंड को पकड़िए, पहले ऑब्जर्व करिए चार्ट को 1 घंटा पे। उसके बाद में आप ट्रेंड को पकड़िए, ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है। ट्रेंड को पकड़िए तब ट्रेड लीजिए सफलतापूर्वक। ये नहीं कि यहीं घुस गए, यहाँ घुस गए, यहाँ घुस गए, यहाँ घुस गए, तब तो पैसा लॉस होना ही है, उसमें आप नहीं प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप, मैंने वेट किया यहाँ पे लो बनाया, हायर हाई बनाया। हमने सोचा यहाँ पे हायर लो बना के फिर से ऊपर जाएगा, तब तक कुछ ट्रेड नहीं लेते, लेकिन एक लो बना दिया तो ये क्या हो गया, डबल बॉटम भी बोल सकते हैं इसको। और ये डबल लो हो गया, तो डबल एक लो एक सपोर्ट का काम करता है, और डबल हाई एक किस चीज़ का काम करता है, तो वो काम करता है रेजिस्टेंस का। ये डबल टॉप, ठीक है, ये डबल लो मतलब डबल बटन हो गया। और यहाँ पे एक पैटर्न बन गया। और पैटर्न कब बनता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, आपको कवर बता रहे हैं। और ये पैटर्न का ब्रेक डाउन दिया है, और यहाँ पर रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करके यहाँ तक आपको टारगेट देगा, क्लोन से निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए और समझने के लिए मेरे वीडियो और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मैं जो भी सीखा हूँ 2019 से 20 से मान के चलिए मार्केट में हूँ मैं। 3-4 साल मुझे मार्केट को दे दिया हूँ, लेकिन अब फ़िलहाल सोच रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल चलाऊँ। लोग बोल रहे हैं कि यूट्यूब चैनल चलाओ, उससे भी तुम्हारा पढ़ाओगे या सिखाओगे तो कुछ और ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा, इसलिए मैं ये यूट्यूब चैनल भी शुरुआत कर दिया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला हो आपको वीडियो में तो। धन्यवाद।